हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय कुमार और इस वक्त आप देख रहे हैं ओवरऑल टेक विनय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूट्यूब पर तो ये खबरें बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है कि सना अमजद को फांसी हो गई, शोएब चौधरी को फांसी हो गई। तो ये लोग कहाँ है, इनके साथ क्या हुआ है, इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ डिटेल में। जो अभी का अपडेट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, यूट्यूब पे यदि काम करते हैं तो हमें यूट्यूब से रिलेटेड जो पॉलिसीज है या फिर सरकार का जो गाइडलाइंस होता है, जो सरकार की पॉलिसी होती है सोशल मीडिया को लेकर के, उसे भी जानना हमें आवश्यक होता है। क्योंकि हम सीधा यूट्यूब पे काम कर रहे होंगे, सरकार की नीतियों को नहीं जानेंगे और हमसे कोई गलती हो जाएगी तो हो सकता है हम पे लीगल एक्शन भी हो सकता है। तो इसके लिए ये वीडियो देखना काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चाहे आप यूट्यूब पे आना चाहते हो, स्मॉल यूट्यूबर्स हो, न्यू बिगनर्स यूट्यूबर्स हो, या फिर आप बहुत लंबे समय से यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, तो भी ये वीडियो देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सरकार की भी जो पॉलिसी होती है उसे फॉलो करना जरूरी होता है। तो ये जो शोएब चौधरी और सना अमजद, इनको जो अरेस्ट कर लिया गया और मीडिया, इंडिया की जो मेन लाइव स्ट्रीम मीडिया है, जो मेन चैनल्स है, न्यूज चैनल्स है इंडिया की, वो सबके चैनल्स पे आप ये बात देखेंगे कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को फांसी दे दी गई है, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, नजरबंद कर लिया गया है, ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत सारे आपको थंबनेल्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे टाइटल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्या हो गया है, ये आज इस वीडियो में आपको कवर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि आप जहां भी रहते हैं, जिस देश में भी रहते हैं, वहां का जो नियम कानून है सोशल मीडिया को लेकर के, वो होना चाहिए आपको पता। तो जैसे कि पाकिस्तान में ये आम बात है कि जो भी न्यूज मीडिया होती है, यदि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी बोलेगा तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, उसे नोटिस भेज दिया जाता है, उसे अपने पास बुला लिया जाता है, जो भी उनका स्पेस होता है, जो भी उनका जगह होता है, और वहां पर फिर उनसे जो भी है केस करके कागजी कार्रवाई वगैरह वो सारी चीजें किया जाता है। ये आम बात है कहाँ, पाकिस्तान में। क्योंकि पाकिस्तान में जो वहाँ की आर्मी है वही सब कुछ हैंडल करती है, उनके हाथ में ही सबसे ज्यादा पावर है, खासकर पाकिस्तान में। तो पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ वहां के कोई भी शख्स, चाहे वो नेता ही क्यों ना हो, कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलता है। यदि वो बोलता है तो कहीं न कहीं उसे उसका परिणाम भुगतना ही पड़ता है। लेकिन शोएब चौधरी और सना अमजद, ये दो ऐसे शख्स हैं जो भारत की बहुत ज्यादा तारीफें करते थे अपने वीडियोज में। तो भारत की तारीफें करने का मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान को आप चिढ़ा रहे हो। मोदी जी की तारीफें बहुत ज्यादा किया करते थे। मोदी जी की तारीफें करने का मतलब ये है कि आप पाकिस्तान आर्मी को चिढ़ा रहे हो, पाकिस्तान को चिढ़ा रहे हो, वहां की गरीबी को दिखाते थे। अभी जो हाल ही में रिसेंट में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई थी, उस बात को लेकर के बहुत सारे वीडियोस इन लोगों ने बनाए थे। ये दो ही नहीं, बहुत सारे और भी यूट्यूबर्स है पाकिस्तान के जो इस तरह के वीडियोस बनाए थे। तो सबको अरेस्ट किया गया था, सबको बुलाया गया था। बहुत सारे को तो अरेस्ट किया गया, बहुत सारे को घर पे आकर के अरेस्ट किया गया, बहुत सारे लोगों को तो फोन करके बुला लिया गया, और बहुत सारे लोगों को नोटिस भेजा गया कि आपको आना ही पड़ेगा, नहीं तो हम आकर के आपको उठा करके ले जाएंगे। ये सारे कांड हुए। तो जैसे ये कांड हुआ तो मीडिया में ये भूचाल आ गया कि इनको फांसी दे देगी, क्या हो गया, कहाँ रखा है, किसी को पता नहीं, नजरबंद कर दिया गया है। तो इस तरह की बातें काफी ज्यादा फैल रही है। इसीलिए फैल रही है क्योंकि इसे किसी एक व्यक्ति ने एक टाइटल डाल दिया कि सना अमजद शोएब चौधरी को हो गई फांसी, तो उसी को लोग कॉपी करना शुरू कर दिए, भले उसे डिटेल पता हो या ना हो, डजेंट मैटर, पर तोड़ मड़ोड़ के वो इसको बना ही देते हैं वीडियो। तो मेरे कहने का ये मतलब है, आज ही हमने वहाँ का लेटेस्ट अपडेट देखा है, जो वहाँ की कुछ मीडिया टीमें हैं वहाँ से हमें पता चला है, और इंडिया की भी कुछ मीडिया टीमें हैं जो वहाँ बात करके ये पता किए हैं कि इन लोगों को फांसी की सजा नहीं हुई है। हाँ, इन लोगों को इन वीडियोज की वजह से अरेस्ट जरूर किया गया था, और उन्हें अपने पास भी ये लोग बुलाए थे, किसी ऐसी जगह पर रखे थे जहां कोई पहुंच नहीं सकता था। इनके इन लोगों के घर वर भी बंद थे। लेकिन जब उनका काम हो गया, जो वहाँ की आर्मी है या सरकार है,
उनके काम होने के बाद फिर उनको समझाया बुझाया, डराया धमकाया गया और इतना सब कुछ करने के बाद फिर इनको छोड़ दिया गया। अब ये लोग अपने घर आ चुके हैं। तो आप लोग ये बेफिक्र रहिए कि इनको बहुत बड़ी सजा हो गई, सब कुछ हो गई। तो वहां पर कुछ टर्म्स कंडीशंस उन लोगों को बताए हैं। हो सकता है उन लोगों को यूट्यूब पे टैक्स वैक्स भी देना पड़ेगा कि आप इतना कमाते हैं तो इतना सरकार को आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, इतने परसेंटेज। तो ये भी सब भी कुछ चीजें हैं जो इन लोगों के साथ लागू कर दिया गया है, जैसा कि हमें मीडिया से सुनने में आ रहा है। तो इतना तो कंफर्म है कि इन लोगों को फांसी की सजा नहीं हुई है। हाँ, लेकिन इनके वीडियोज जब यूट्यूब चैनल पे आएंगे तो आप खुद ही देख ही लेंगे, ये लोग खुद ही बताएंगे ही आपको कि बहुत जल्द इनके वीडियोज भी इनके चैनल पे आ जाएंगे। तब जाकर आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि ये लोग सेफ है, सुरक्षित है। बस ये है कि अब इनको गाइडलाइंस फॉलो करना है, जो रूल्स है पॉलिसीज है उसे फॉलो करना है और कुछ भी ऐसे वीडियोज नहीं बनाने हैं जो भारत की तारीफें करे, मोदी जी की तारीफें करे या फिर पाकिस्तान की बुराई करे, वहाँ की जो आर्मी है उनकी बुराई करे। इस तरह की वीडियोज अब ये नहीं बना पाएंगे, नहीं तो और भी ज़्यादा कानूनी कार्रवाई होगी। क्योंकि 6 महीना पहले भी इन लोगों को वार्निंग दिया गया था कि आप इस तरह की वीडियोज नहीं बनाइए, आपके ऊपर केस हो सकता है, कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन इन लोगों को तो मिल रहे थे पैसे, डॉलर यूट्यूब से, तो ये लोग सोचे मैं ऐसे वीडियोस नहीं बनाऊंगा तो भला देखेगा कौन। तो इसलिए ये लोग ऐसे वीडियोस बनाते थे जिसका परिणाम ये हुआ कि ये लोग फंस गए और फिर इन लोगों के पास नोटिस आ गया। इन लोगों के पास बहुत सारे तरह के तकलीफें हैं। तकलीफें सिर्फ इन लोगों के पास ही नहीं हुई, तकलीफें इनकी फैमिली वालों को भी हुई। बहुत सारे को तो यूट्यूबर्स के साथ साथ फैमिली को भी पकड़ लिया गया ताकि उन्हें भी ये सब चीज़ें समझाया जा सके कि आप इनको समझा दीजिए चीज़ें है कि ऐसे ऐसे नहीं करना है, नहीं तो हम बहुत बड़ा एक्शन लेंगे। तो कुल मिला के बात ये है कि अब ये जो सना अमजद हुसैन चौधरी को लेकर जो इतनी अफवाहें फैली थी कि इन्हें फांसी की सजा हो गई है, इन्हें फांसी पे लटका दिया गया है, इन्हें नजरबंद कर दिया गया है, इन्हें कोई नहीं देख सकता है, तो ऐसी बातें नहीं है। सच बात तो ये भी है कि वहाँ का एक पब्लिक को आप जानते होंगे, आबिद अली, जो कि सोहेब चौधरी के चैनल पे बहुत ज़्यादा आते थे, बयान देते थे, बातें उनसे करते थे, इंटरव्यू वगैरह देते थे और भी यूट्यूबर्स को इंटरव्यू देते थे आबिद अली। तो उनसे खुद एक पत्रकार ने बात की वहाँ की जो पाकिस्तान की है, तो उन्होंने ही ये खुलासा किया है कि वो लोग सेफ है, सुरक्षित अपने घर आ चुके हैं। उनमें से एक से तो उन्होंने मार्केट में मिला भी, बातें भी किया, लेकिन बहुत जल्द उन लोगों के भी वीडियोज आएंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा सब लोग डरे सहमे हैं, तो इस बात को लेकर के अभी वीडियो जो लोग नहीं बना रहे हैं कि पब्लिक का क्या रिएक्शन होगा नहीं होगा। तो आबिद अली ने इस बात का खुलासा कर दिया है। आप उनका ये वीडियो भी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। वो भी 1 महीना से गायब थे, 1 महीना से वो भी गायब थे, वीडियोज वगैरह इंटरव्यू वगैरह नहीं दे रहे थे, जैसी स्थिति हो गई थी। क्योंकि वो भी भारत की बहुत तारीफें करते थे, मोदी जी की बहुत तारीफें करते थे, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कहीं मेरे ऊपर भी ये चीज़ें आरोप ना आ जाए, मुझे भी अरेस्ट न कर लिया जाए। तो वो भी 1 महीना से गायब भी थे, किसी भी को इंटरव्यू वगैरह नहीं दे रहे थे, बाहर नहीं निकल रहे थे। लेकिन अब वो भी बाहर आए हैं जब थोड़ा सा मामला ठंडा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में देखना अब ये है कि ये इन लोग का वीडियो कब आता है और वीडियो आने के बाद ये लोग क्या बताते हैं, किस तरह की वीडियोज बनाते हैं, इसका हमें इंतजार है इतने बड़े कांड होने के बाद। तो देखते हैं। और आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब टिप्स के साथ साथ मैं यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी भी जानकारियाँ देता हूँ जिससे कि आपको अवेयर रहने की आवश्यकता है, कहीं ऐसा ना हो कि लीगल एक्शन हो जाए। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और यूं हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय।